सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और विषय आज का हमारा सामाजिक विज्ञान, और जो आज का टॉपिक है हमारा संसाधन एवं विकास, और पार्ट नंबर ही हमारा 5 है कक्षा 8 का। ठीक है, और कक्षा 8 के बच्चों के लिए। और आज की वर्कशीट संख्या हमारी 16 और आज की तारीख हमारी बेटा 20/11/2020 और दिन हमारा है शुक्रवार का। दिन कौन सा है बेटा? शुक्रवार है हमारा। ओके, और यहाँ पे तो सभी बच्चे जानते हैं। यहाँ पे उनको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें कि जब भी चैनल पे वीडियो डाली जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उससे पढ़ सकें। तो ठीक है, तो आज शुरू करते हैं उद्योग एवं उनका वर्गीकरण। तो उद्योग एवं उनके क्या क्या वर्गीकरण है, तो उनको किन किन भागों में बांटा गया, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बेटा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसे अच्छे से समझेंगे, पूरी वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी कि आप अपने दैनिक जीवन का मतलब बेटा है रोजाना। दैनिक मतलब है रोजाना। दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनकी हमें एक सूची बनानी है। तो आप सभी प्यारे बहुत ही अच्छे हैं, सभी प्यारे बच्चे बहुत ही अच्छे, तो आप इसे आसानी से कर लेंगे कि बेटा इसमें हमें पहले में क्या बनानी है, साफ़ सफाई से संबंधित जो भी काम की हमारी वस्तु हैं, जो भी काम की वस्तु को हम प्रयोग करते हैं तो उनको हमें यहाँ पे लिखना है। अब 3 एग्जाम्पल यहाँ पे आपको समझाने के लिए दे रखे हैं, जैसे साबुन, बाल्टी, मग। अब बाकी बेटा आप ये 3 करेंगे क्योंकि ये इतना आसान क्वेश्चन है कि आप इसे खुद करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इसमें कह रहा है दूसरे में खाना बनाने और खाने से संबंधित, भाई खाना बनाना और खाने से संबंधित कौन कौन सी वस्तुओं का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आप जो जो खाने में सब्जी, थाली, कटोरी जो भी हैं आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, अब तीसरा है पढ़ाई लिखाई से संबंधित। भाई पढ़ाई लिखाई से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें, तो उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, कमल और पुस्तक। तो बाकी आपको ये करना है, ऐसे ही आपको ये सारणी बिल्कुल कॉपी में एज इट इज बनानी है। अब यातायात से संबंधित कौन कौन से साधन है तो उनके बारे में लिखना, भाई साइकिल, रिक्शा, ऑटो, कार वगैरह आदि। और अन्य कौन कौन से वस्तुएं हैं जिनका हम इस्तेमाल दैनिक जीवन में रोजाना करते हैं। तो सभी प्यारे बच्चे इसे कर लेंगे। ठीक है, अब ये इसी से संबंधित ये क्वेश्चन है, क्या हमें ये प्राकृतिक रूप से इसी तरह मिलते हैं? अब देखो बेटा, कुछ मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते। यदि नहीं हो तो फिर ये कहाँ से कैसे बनते हैं? अब हाँ भाई इनको देखो, अब जैसे ये सब्जी वगैरह हैं, ये आदि ये हैं, ये तो बेटा प्राकृतिक नहीं है क्योंकि ये हमें इन्हें नहीं करेंगे। क्या करेंगे? नहीं। अब ये यदि नहीं है तो फिर ये कहाँ और कैसे बनते हैं? इन सभी को मानव बनाता है और अपनी फैक्ट्री वगैरह में अपने हाथों से निर्मित करता है। तो ये इसका हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो देखो आगे देखते हैं कि वास्तव में उद्योगों का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से होता है जो कच्चे माल को लोगों के अधिक मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर देता है। जो वास्तव में जो उद्योग धंधे होते हैं वही आर्थिक गतिविधियों से होते हैं जो कच्चे माल को किस में कर देते हैं? पक्के माल में परिवर्तित कर देते हैं। इन्हें विनिर्माण क्षेत्र या द्वितीय क्रियाकलाप की गतिविधियां भी कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे? हमें विनिर्माण क्षेत्र और द्वितीय क्रियाकलाप की गतिविधियां भी कहते हैं कि कैसे कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करते हैं। अब देखें उद्योगों का वर्गीकरण, अब किसके आधार पर अब वर्गीकरण हो रहा है? कच्चा माल। तो कच्चा माल देखो यहाँ पे हमें कैसे, ऐसे हमें बिल्कुल इसे एज इट इज़ याद भी रखना है और हमें समझना है। जो कृषि आधारित कच्चा माल है तो देखो कच्चे माल का प्रकार वनस्पति और जंतु आधारित दूध, चमड़ा, दही, ये सब क्या है? हमारे सब कच्चे माल है। तो बेटा देखो गन्ने से चीनी बनती है, सरसों से तेल, ठीक है, कपास से सूती वस्त्र, मतलब ये हमारे विनिर्माण क्षेत्र में आ जाएंगे कि जो कच्चे माल से क्या क्या चीज़ें बनती है। भाई गन्ना का जैसे हमने कच्चा माल तो है गन्ना, तो उससे हमने क्या बनाते हैं? चीनी बनाते हैं। सरसों से क्या बनाते हैं? तेल बनाते हैं। कपास जो उगती है उससे हमारा सूती वस्त्र बनता है। गेहूँ है, गेहूँ से हमारा क्या बनता है बेटा? आटा। और दूध से पनीर, घी, मक्खन आदि। चमड़े से बैग बनते हैं। तो ये सब देखा आपने
कि कच्चे माल से कैसे इन्हें पक्के माल में परिवर्तित किया जाता है। अब बेटा खनिज आधारित तो भाई उद्योग है, तो वो कौन से, जैसे देख खनिज इसके हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। ठीक है बेटा, तो लोहे से बेटा सरिया बनता है। अनुपयोगी सामग्री भी आपने बनती देखी होंगी, खिड़की दरवाजे। तांबे से बिजली के तार बनते हैं, और अन्य उपकरण एल्यूमिनियम से बर्तन भी बनते हैं। ओके बेटा, अब समुद्र आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, कि भाई जो कच्चे माल है समुद्र से जो प्राप्त समुद्र से प्राप्त सामग्री, जैसे मछलियाँ, मोती आदि। वनों से हमें जो सारी सामग्री हमें मिलती है, तो कागज़ की लुगदी भी तैयार की जाती है, शहद, औषधियाँ। तो आपने ये सब देखा होगा कि ये जो कच्चे माल है, तो ये सब हमें वनस्पति और जीव जंतुओं से मिलता है। फिर उसे हमें फैक्ट्री और कल कारखानों में जाके उसे हम परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है बेटा, ये कच्चे माल पे आधारित तो उद्योग है, तो इनका वर्गीकरण ये है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। अब बेटा यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा, तो देखो बेटा, ये देखो वनस्पति तेल किस में है बेटा हमारा, देखो कृषि आधारित उद्योग है। कच्चे माल के आधार पर वर्गीकृत करना है हमें, तो ये किस में आएगा बेटा, वनस्पति हमारा, ये हमारा कृषि आधारित में आ जाएगा। ठीक है बेटा, और हमारे चमड़े का जूता, तो देखो हमें चमड़े का जूता, ये रहा चमड़े से बैग वगैरह जूता, तो ये अभी हमारा कृषि आधारित उद्योग है। अब ब्रेड बनाना, अब बेटा देखो ब्रेड जो बनते हैं हमारे, तो वो भी हमारे इसी में आ जाएंगे, कृषि आधारित उद्योग में। और कागज़ हमारा वन आधारित उद्योग है। बेटा कैसा उद्योग है, वन आधारित उद्योग है। तो हम इसे ऐसे लिख देंगे कि कृषि आधारित उद्योग में ये कृषि आधारित उद्योग होगा, ये चमड़े का जूता है, ये भी कृषि आधारित उद्योग हो गया, और जो ब्रेड बनाना है ये भी हमारा कृषि आधारित उद्योग, और ये हमारा वन आधारित उद्योग हो गया। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे ये वनस्पति हमने लिखा, ठीक है, और ये हमने चमड़े का जूता, ये तीनों हमने नाम यहाँ पे लगातार लिख दिए, और इनके आगे लिख देंगे हम कृषि आधारित उद्योग। ओके, और इसको जो कागज़ है ये हम लिख देंगे, कागज़ को वन आधारित है। ठीक है, वन आधारित उद्योग है। ठीक है, अब दूसरा है, नमक का उद्योग कच्चे माल के आधार पर किस प्रकार में का उपयोग का उदाहरण होगा और क्यों। तो बेटा ये हमारा समुद्र से होगा, क्योंकि जो समुद्र का जल होता है वो बेटा खारा होता है। तो समुद्र का जल को जब हम इकट्ठा करते हैं, उसी से हम नमक के उत्पादन करते हैं, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है, तो उसी से हमारा, तो इसे लिखेंगे हम समुद्र आधारित उद्योग। ठीक है बेटा, और क्यों होता है, क्योंकि जो समुद्र का जल होता है वो बेटा खारा होता है, तो उसी को हम इकट्ठा करके और उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करके दो जो पानी है वो उड़ जाता है, नमक बच जाता है। ओके, उद्योग किसे कहते हैं और इसके क्या लाभ हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा, देखो उद्योग किसे कहते हैं, इसके क्या लाभ है। तो ये लाइन जो हमारी है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगी। ओके, वास्तव में उद्योगों का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से हैं जो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तन कहते हैं। इन्हें विनिर्माण या द्वितीयक क्रियाकलाप की गतिविधियाँ भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके लाभ क्या क्या हैं। तो इसके लाभ आपने देख ही लिए कि इनसे आदमी को रोज़गार मिल जाता है और अपनी जीवन भूमिका वो जीता है, और हमें नए नए उत्पाद मिलते हैं उद्योगों से। ठीक है, आज के दिन आपने जिन वस्तुओं का उपयोग किया उनकी एक सूची बनाइए और उनके लिए कच्चे माल के लिए क्या आधार होगा। अब आपने बेटा कोई भी सब्जी बनाई है, जो भी चीज़ आज इस्तेमाल की है, तो उनकी आप एक सूची बना लेंगे। ओके बेटा, और तब उनका हम नाम लिख देंगे। देखो बेटा, ये तो मैंने आपको वर्कशीट के माध्यम से समझा दिया, अब आपको मैं लिखित रूप में इनके क्वेश्चन आंसर भी समझा देता हूँ। ओके, तो आप सभी वीडियो को अंत तक देखें, नीचे देखें। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर वर्गीकृत है। जो वनस्पति तेल है वो कृषि आधारित उद्योग है, चमड़े का वो भी हमारा कृषि आधारित और पशु आधारित हो जाता है, ब्रेड बनाना ये भी कृषि आधारित, मैंने आपको बताया कागज़ है वो हमारा वन आधारित उद्योग हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था कि नमक उद्योग कच्चे माल के आधार पर किस प्रकार का उद्योग होता है और क्यों।
कि नमक समुद्र और खनिज आधारित उद्योग होगा, क्योंकि नमक समुद्र से प्राप्त किया जाता है, साथ ही विशिष्ट प्रकार नमक चट्टानों से भी प्राप्त किया जाता है। तो आपको पता है मैंने समुद्र से किस प्रकार होता है, समुद्र के जो जल होता है उसको हमें इकट्ठा करके उसमें वाष्पोर्जन क्रिया होती है, तो उन्हीं के माध्यम से वो उसको जल को हम प्राप्त कर सकते हैं। ओके बेटा, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा हमारा नया उद्योग किसे कहते हैं, इसके क्या लाभ है। उद्योगों में कच्चे माल के अधिक अधिक उपयोग कच्चे माल को अधिक उपयोगी माल में परिवर्तित किया जाता है, जैसे कपड़ा, कपास से गन्ना और गन्ने से चीनी। उद्योग देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, साथ ही उद्योग बेरोजगारी और गरीबी को कम करने में सहायक होते हैं, जो को आपको मैंने बताया कि सभी आदमियों को रोजगार की उपलब्धता हो जाती है। ओके बेटा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा प्यारे बच्चों, आज के दिन आपने जिन विभिन्न वस्तुओं का उपयोग किया उनकी एक सूची बनाई और उनके कच्चे माल का आधारित उद्योग क्या होगा पता कीजिए। अब जैसे साइकिल है, साइकिल हमारे खनिज, ठीक है। ब्रेड है वो हमारे वन, भोजन वो हमारी कृषि से मिलता है, मोबाइल वो भी हमारे खनिज उद्योग है, और दूध है वो कृषि पशु उद्योग है। मतलब ये 5 चीज़ों को हमने आज इस्तेमाल किया, तो ये सभी का हमने आधार बता दिया भाई कौन कौन से उद्योगों से इसका आधार है। तो प्यारे बच्चों, आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, तो सभी बच्चे इसे अच्छे से अपनी कॉपी में करें और अपने टीचर से चेक कराएं। आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, और अपना ख्याल भी रखें।